दोस्तों, मैं एनटी प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एनटी प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली काम ऑटोमेशन में करता है। तो ऑटोमेशन में ये क्या क्या काम करता है, ऑटोमेशन में बेसिकली वो हम बताएंगे आपको। ऑटोमेशन की आने से क्रांति क्या हुई। अब जैसे कि जहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज होती है, वहाँ पे हम क्या कहते हैं, ऑटोमेशन को लाते हैं। अब ऑटोमेशन लाने से हमारी जो मैन पावर जो शॉर्टेज थी, ऑटोमेशन। अब जैसे कोई काम समझो कि एग्जाम्पल के लिए 5 लोग मिलकर कर रहे हैं, अब उस काम को एक लोग करेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन में मशीन कोई डिजाइन होगी, उसको ऑपरेट करने के लिए एक ही बंदा चाहिए। ऐसा तो नहीं है हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक बंदे चाहिए अभी फिलहाल के लिए। मान लो आज के जो ऑटोमेशन में जो चल रहा है, उसको ध्यान में देखते हुए ऑटोमेशन में हम करते क्या है, अब क्या क्या हो सकता है। तो उसके कुछ हम जैसे कि की पॉइंट ऑफ ऑटोमेशन वर्क, हम ऑटोमेशन में क्या क्या कार्य करते हैं। अब एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब क्या कहते हैं, ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैनुअल एफर्ट्स। अब क्या होता है, जब मैन पावर होता है, जब मैनुअली की बहुत करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम हाथ से करते हैं, हाथ से करने पे क्या होता है कि कभी कभी एरर भी आ जाता है, या प्रोडक्टिविटी अब मैन पावर कभी थक जाती है, कभी मान लो कोई इशू हो गया, किसी कारण से किसी को हेल्थ इशू है, उस दिन वो नहीं कर पाएगा, तो वो प्रोडक्टिविटी में इम्पेक्ट डालेगा, वो हो सकता है बैकलॉग हो जाए। इसके लिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी इफिशियंसी भी डे बाई डे, मतलब कि जो एक मैन पावर होती है, अगर मान लो 8 घंटे काम कर रही है, तो उसको ये 8 घंटे के पीरियड में जो स्टार्टिंग से किया था, एंड में जाके उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो काम करने की प्रक्रिया है, वो उसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं आपको गैप मिलेगा। तो अब मशीन वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये है। तो इसमें बेसिकली ये लिखा है, ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैनुअल एफर्ट विद मशीन सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हम मैन पावर को जो भी एरर थे उसको रिप्लेस करते हैं। मैन पावर का जो प्रोसेस होता है या जो प्रोडक्टिविटी स्लो होता है, उसको हम एक तरीके से अपडेट कर देते हैं। तो इट इज इन्वॉल्व्स प्रोग्रामिंग, सेंसर, एक्चुएटर एंड कंट्रोलर। अब वो इसमें 4 चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग, सेंसर, एक्चुएटर एंड कंट्रोलर। अब इनके बारे में, अब हम प्रोग्रामिंग के बारे में बताते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली एक पीएलसी होती है हमारी, पीएलसी होगी, उसमें सॉफ्टवेयर, उसका कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर होता होगा, जैसे कि हमारी पीएलसी और मिट्सुबिशी की होती है, उसमें मेल सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब वो मेल सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग हम कहीं कर सकते हैं, उसका बेसिक एकदम सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जाकर हम उसको प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम, ठीक है, ये अभी बेसिक समझो कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है और हम कहाँ पे करते हैं, हम ये अभी बताएं। प्रोग्रामिंग करते कैसे, बाद में बताएंगे आपको। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर है आपके पास सेंसर। सेंसर के वजह क्या होता है कि ये आपको पोजीशन बताता है कि हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे, मैं यहाँ पे सेंसर लगाया कि कोई पार्ट यहाँ पे आए, ये हाँ, तो ये आने का जो काम करेगा, ये सेंसर बताएगा भाई ये वाला पार्ट यहाँ आ गया है। मान लो ये पार्ट नहीं है, तो ये सेंसर बता रहा है ये पार्ट नहीं है, जैसे यहाँ ये कमांड जाएगी, कमांड ये हमारी वो पीएलसी में जाएगी। तो ये बेसिकली, अगर हमारे सेंसर 2 टाइप के होते हैं, एक पीएनपी एक एनपीएन। तो हम पीएनपी या एनपीएन, जो हमारी कंट्रोल पैनल की वायरिंग होती है उसके हिसाब से चूज कर लेते हैं, पीएनपी चाहिए एनपीएन चाहिए। अब एक्चुएटर होता है। अब जैसे कि एक्चुएटर क्या कहता है कि मूवमेंट, इसको एक्चुएटर हम एयर, एक्चुएटर 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेटिक भी होती है, इलेक्ट्रिक भी होती है। न्यूमेटिक में उसको हम एयर से ऑपरेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल होता है उसमें मोटर लगा के मुंह पर आते हैं। तो एक्चुएटर अगर जिसमें मोटर लगा है, वो प्रोग्रामिंग से ही चलेगा। एयर वाले में क्या होता है कि आप एक बार एयर अगर ऑन कर दिए, ऑपरेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो जिस पोजीशन से, मान लीजिए ये पोजीशन था, इस पोजीशन से चलेगा तो धीरे 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 इस पोजीशन पे ही आके रुकेगा, आप बीच में नहीं रोक सकते। या ये ऐसे ऐसे चलाते ही ये यहाँ पे रुकेगा, मतलब बीच में नहीं रुकेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर होते हैं वो ऐसे अगर चला, अगर यहाँ चाहो तो यहाँ रोक लो, यहाँ चाहो तो यहाँ, क्योंकि हमारा मोटर घुमा के उसे ले जाता है। तो एक्चुएटर हो जाएगा कंट्रोलर, कंट्रोलर वही लिंक्स पीएलसी लिखा हुआ है इसमें। तो पीएलसी में ये जो प्रोग्राम होता है उसका इंटरलॉकिंग हुआ रहता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी। अब जैसे कि एक्यूरेसी भी है भाई। अब अब एक एग्जांपल लेते समझो। अब हमारा एक्यूरेसी कैसे होता है, अब हमारा एक काम है, मशीन बार बार यहाँ पे आएगी पकड़ लेगी, यहाँ पे आएगी पकड़ लेगी, यहाँ पे आएगी पकड़ लेगी। लेकिन अगर मैन पावर काम करती है, मैन पावर हो सकता है बाई मिस्टेक कर जाए, अब वो उसको यहाँ पे लेके यहाँ जाना तो आगे लेके गया, पीछे लेके आ गया। लेकिन एक्यूरेसी है, अगर ये यहाँ पे ही आना है तो यहीं पे ही ये
सेंसर जो है हमारा ये बता देगा भाई यहीं पर आ गया, वो एक्टिवेट होकर वो इसके आगे नहीं जाने देगा, पीछे भी नहीं जाने देगा, ब्लॉक कर देगा वहीं पे। लेकिन हमारे ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, तो हमारी सबसे बड़ी एक्यूरेसी है। इम्प्रूव एंड कंसिस्टेंसी, तो ये एक तो इम्प्रूव एक्यूरेसी तो इम्प्रूव हो गई, और ये लगातार भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है अब हम मैंने कहीं भी करते रहते हैं कभी आगे पीछे हो जाता है। तो उसलिए इसे सेकंड पॉइंट में बता रहा है, रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड लेबर कॉस्ट। अब ये ह्यूमन एरर को कम कर दे, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर देता, 99% खत्म ही कर देता है ये। और लेबर कॉस्ट, अब ये क्या होता है, अब किसी काम को मिलकर हम मान लो 5 लोग कर रहे थे, अब ये मशीन आ गई है, मशीन को ऑपरेट करने वाला एक ऑपरेटर होगा, तो हमारे 4 ह्यूमन लेबर कॉस्ट जो हुआ रिड्यूस हुआ। इनहांस सेफ्टी इन हार्ड एनवायरनमेंट, अब क्या होता है, ये सेफ्टी बहुत ही होता है, अब एक्सीडेंट कुछ नहीं होता है, ये भी बढ़िया बात है, ये एक्सीडेंट नहीं होने देता। ठीक है, अब मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ताकि अभी ये स्टार्ट में कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे आपको। टाइप ऑफ ऑटोमेशन। अब फिक्स्ड ऑटोमेशन, अब की ऑटोमेशन हम मान लो कुछ ऑटोमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं, किस टाइप का ऑटोमेशन करना है। हमने कोई ऑटोमेशन मतलब छोटी मशीन बताई कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दिए, कहीं चाहिए वहाँ लेके चला गए। लेकिन कुछ चीज़ें होती है फिक्स टाइप, जैसे उसमें से डेडिकेटेड मशीन फॉर मास प्रोडक्शन, जैसे असेंबली लाइन होती है वो फिक्स होती है, वहाँ पे मैन पावर मूवमेंट करती है, वो मशीन फिक्स होती है, मैन पावर मूवमेंट करती है। अब जैसे फिर इसके बाद सेकंड है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल सिस्टम लाइक पीएलसी वेस्ट कंट्रोल फॉर वेस्ट प्रोडक्शन। अब क्या होगी फ्लेक्सिबल सिस्टम लाइक, अब वो हमारा ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, अब उसमें मैं एक मशीन बनाया, हमको कुछ ये मतलब कि प्रोजेक्ट था कि इस प्रोजेक्ट में हमको ये प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रखना था, हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर दी। बाद में कहा नहीं हमको अब ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो उसमें हम क्या कहते हैं, पीएलसी बेस्ड होता है प्रोग्राम ऑटोमेशन में, प्रोग्रामेबल में जाके वो दूसरी प्रोग्राम उसका बनाते हैं, डाल देते हैं वो, जो फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं, फिर वहाँ हम डालते हैं। ऐसा नहीं कि हम यही प्रोग्राम पे दूसरा या प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कर हम करते होता नहीं है, न करना ही चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि एप्लीकेशन आपका सेम हो, कुछ पॉइंट मेजर आप चेंजेस हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि कोशिश करोगी, क्योंकि अभी हमने क्या किया, सेफ्टी हाजार्ड्स, हम उस पर मेन फोकस करते हैं, मशीन में सेफ्टी। क्योंकि आप एक बार जो प्रोग्राम बना दोगे और रन करा दोगे जिस तरीके से आपने किया है, और टी चूज करोगे, सारे पॉइंट चेक करने के बाद ही ऑपरेटर को दोगे या प्रोडक्शन में चलेगी, तो उस समय इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है कि सेफ्टी, सेफ्टी मस्ट, सेफ्टी फर्स्ट। ओके, इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, स्मार्ट फैक्टर विथ टूल रोबोटिक वगैरह वगैरह हैं, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि रोबोटिक आता है, रोबोट ऑटोमेटिक काम करता है आपका, आपको जो काम मैन पावर वही जो है वही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कंपोनेंट्स। अब इसमें सेंसर के बारे में, डिटेक्ट फिजिकल पैरामीटर, टेम्परेचर, प्रेशर, मोशन। अब ये सेंसर हमारा कैसे होता है, जैसे कि टेम्परेचर, जो सेंसर होता है हमारा थर्मोकपल होता है, उसमें क्या होता है, जैसे रहता है यहाँ से मान लो आप वो आग जल रही है, इसमें डाल दी, इस आग का टेम्परेचर कितना है ये थर्मोकपल बता देता है। उसके बाद एक प्रेशर होता है हमारा, ये प्रेशर होता है एयर स्विच वाला, इसका भी एक सेंसर आता है, जैसे कि हमारे एसएमसी का होता है, सीकेडी का होता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं जैसे एसएमसी यहाँ पे काफ़ी यूजफुल, मेरे को अच्छा लगता है उसको यूज करना। और उसका जो इंटरफेस है या उसकी जो प्रोग्रामिंग है ज़्यादा हमको अंडरस्टैंडिंग होती है, समझना समझाना भी। अब उसके बाद मोशन, अब मोशन मैंने मोशन वाला बताया था ना, कि अगर मान लीजिए मेरा ये सेंसर है, ये सेंसर का पॉइंट है, ये यहाँ पे आते ही, अब ये कोई पार्ट है, पार्ट मैग्नेट का होगा, लोहे का होगा, जो भी आते ही इसमें लाइट जलती रहती है, उससे जैसे ये पार्ट है टक्कर खाएगा तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारा वो बताता है कि भाई कोई आ गया है, तो वो मोशन वाले के में हम यूज करते हैं। तो हमने आपको सेंसर के बारे, अब कंट्रोल, जैसे टीसीएस, प्रोसेस लॉजिक कंट्रोल सिग्नल्स। अब कंट्रोलर्स का मतलब क्या है, अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि पहले इस सेंसर पे यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद ये जब फिक्स हो जाए, तो मान लो आग जल जाए, तो ये टेम्परेचर नापी का हमारा कितना टेम्परेचर हुआ, वो टेम्परेचर आ जाए, टेम्परेचर आने के बाद हम कहेंगे नहीं अब रिप्लेसमेंट। तो कहने का मतलब कि हम कंट्रोल का जो लॉजिक होता है कि पहले किसे आना है, पहले मूवमेंट किसका हो, पहले किस एक्टिवेट करना है, क्या करना है, जिसमें अभी इसमें कहीं सोलेनाइड शायद नहीं लगा हुआ है, एक्चुएटर ये वाल्व लगा हुआ है ना, एग्जीक्यूट ऑफ एक्शंस,
अब ये इसमें क्या होता है कि हमने पीएलसी से प्रोग्रामिंग करते हैं कि जैसे बिट होते हैं कि अ, जो वाई से होता है उसे आउटपुट कर लेते हैं, जो एक्स से इनपुट होता है, और इसकी इसी टाइप का होता है। इसमें देखो एक मोटर वाल्व रिले लगा हुआ है। बेसिकली हम रिले से ऑपरेट इसलिए कराते हैं कि एक स्विचिंग डिवाइस की तरह रिले काम करता है। वाल्व हमारा एज ए सोलेनॉइड की तरह होता है। मोटर हमारा मोटर होता है ये। इसमें एक एम्पलीफायर है, ड्राइव होता है, उसके साथ हम इंटरलिंक करते हैं और इसका भी प्रोग्रामिंग करके हम वो प्रोग्राम पैरामीटर को सेट करते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए हमको 10 साइकिल घूमना है, उसके बाद रिवर्स में 1 साइकिल घूमना है, तो ये चीज़ हमारा मोटर में हो सकता है। ठीक है। अब जैसे हम चाहते हैं कि भाई पहले यहाँ से 10 राउंड घूमे, इसको 1 राउंड घुमा दें, तो इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम हम पीएलसी में करते हैं, लेकिन उसको इंटरलिंक रहता है एम्पलीफायर में के साथ, और उसका कमांड इस पे आता है। क्योंकि हम अब जैसे कि हमारा जो एम्पलीफायर होता है, मोटर होता है, एम्पलीफायर होता है, जिसे ड्राइव बोल लेते हैं हम लोग। अब ड्राइव में एक CN1 पॉइंट होता है, जिसमें से बहुत सारे 50 पिन का होता है। उसके पॉइंट से हम अपने वायरिंग डायग्राम के हिसाब से उसको लेते हैं और पीएलसी के पॉइंट पे दे देते हैं, और पीएलसी के पॉइंट पे देने के बाद ये क्लियर करते हैं भाई हाँ ये वाला पॉइंट को डिसाइड किया प्रोग्राम में, उस पर उसके अकॉर्डिंग घुमाने वाला जो हमारा डाटा रजिस्टर बिट होता है कि हमको कितना घुमाना है, फॉरवर्ड कितना घुमाना है, रिवर्स कहाँ स्टॉप होना है, क्या कैसे होता है, ये वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आ गया ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जिससे ज़्यादातर हम लोग HMI बोल लेते हैं। वो सिट कोई बात नहीं। हम वे मैं फर्स्ट टाइम से कर रहा था, इसलिए थोड़ा टेक्नोलॉजी को मुझे भी समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं जो 1-2 स्लाइड मेरा आगे हो गया है, कोई बात नहीं, उसके बाद उसको मैं फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। याद में अभी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, तो उसमें कहीं कहीं बातें कर लेंगे उसके, आप बेफिक्र रहें। ओके। अब आ जाते हैं एडवांटेज पे। अब ये कह रहा है हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो हमारा क्या होता है कि वही बताया कि अगर आप एक बार जो चीज़ हम प्रोग्राम कर दिए, प्रोग्राम करने के बाद कंट्रोलिंग जो आपने फंक्शन एक बार बना दिया, अब वो उसमें क्या होगा कि अगर वो 8 घंटा चला मशीन, अगर मशीन आपका 8 घंटा चला, अगर उसको बार बार ऊपर जाके 10 सेकंड रुक के फिर नीचे आना, तो वो प्रोसेस वही करेगा, उसमें कोई एरर नहीं करेगा। लेकिन अगर ह्यूमन एरर, मान लो जी कि मैन पावर करे हमारा कोई वर्कर, मैन पावर वर्कर, अगर वर्कर काम कर रहा है, मैन पावर कर रहा है, मान लो अगर वो स्टार्टिंग से 10 सेकंड जाए होल्ड करे, फिर रुकेगा, 10 सेकंड रुकेगा, 10 सेकंड रुकेगा, लेकिन ऐसे करते 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 कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। ह्यूमन एरर हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन एरर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। आपको इसे सोचो कि हम जीरो कर ले, इम्पॉसिबल है। मैंने तो अभी तक इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो मुझे इतना पता है कि ह्यूमन एरर आप नहीं रोक सकते। ह्यूमन एरर को रोकने का एक ही कारण है कि आप ऑटोमेशन में आओ। ऑटोमेशन में ह्यूमन एरर खत्म। क्योंकि ह्यूमन एरर तब भी हो जाती है क्योंकि ऑपरेटर ही चलाएगा आपका मशीन HMI के थ्रू के माध्यम से। तो HMI में उसने कुछ गलत पैरामीटर डाल दिया, अब आपका मशीन का तो जो पैरामीटर डाला वो उसी हिसाब से काम करेगा। अब मशीन की फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है ह्यूमन की, मैन पावर की। मैन पावर ने वो गलत डेटा फिट कर दिया। अब वो गलत डेटा जब फिट होगा, डेटा आप जैसे कि हमको प्रोडक्ट जो बनाना था, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बनाना था कि 10 राउंड घूमना है, फिर स्टॉप होके फिर 2 राउंड घूम जाना है। प्रोडक्ट का जो ड्यूरेबिलिटी थी यही थी। अब ऑपरेटर ने वहाँ पे जहाँ पे 10 डालना था वहाँ पे 12 डाल दिया या 8 डाल दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को कम बेसी कर दिया। वो इंक्रीज करेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, डिक्रीज करेगा तब भी प्रॉब्लम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये मेरी उंगली है, मैंने ये ऐसे क्या रखा, मैंने इसे कहा कि अगर इसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ तक नहीं टूटेगा, लेकिन नहीं टूटने का जो हमारा है, लेकिन इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा टूट जाएगा। अब वही बात हो गई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे यहाँ 10 होते तो ये नहीं टूटता, जैसे 11 जाके तोड़ देगा, यहाँ प्रोडक्ट खराब हो जाएगा हमारा, बेसिकली डैमेज हो जाएगा। तो वो चीज़ रिड्यूस कॉस्ट एंड डाउन टाइम। अब वो हमारा जो कॉस्ट होता है, जो हमारा वेस्टेज होता था मैन पावर के थ्रू, अब वो नहीं होगा। तो हमारा जो कॉस्ट होगा रिड्यूस होगा, मतलब कि हमारी जो कंपनी के रॉ मटेरियल आते थे, हम लोग ख़राब बहुत ज़्यादा करते थे, अब वो नहीं होगा। इम्प्रूव सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी।
अब मशीन चलेगी, मशीन पूरी इंटरलॉक सेफ्टी से चलती है, डोर लॉक होता है, मतलब विदाउट सेफ्टी चलती ही नहीं है। अब मैनुअली मान लीजिए कि हाथ से का जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग, मैं तो गांव से हूँ, पता नहीं आप लोग हो कि नहीं, क्या पता बहुत सारे लोग सिटी से, बहुत लोग गांव से भी होंगे। तो होता क्या है कि बेसिकली आप समझो, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोग जो हमारे यहाँ जानवर होते हैं, जैसे हमारे गाय है, लोगों के भैंस भी होते हैं, या तो लोगों की भैंस का तो कुछ समय रोला है भाई। तो उसमें क्या करते हैं कि अब आ गई चारा वाली मशीन। इसके पहले लोग हाथ से काटते थे चारा, याद होगा आपका। अभी ऑटोमेशन एक तरीके का, आप यहाँ समझ लो ये ऑटोमेशन से और ये मैनुअल में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। जो इस सेफ्टी के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब वो कभी कभी वो हाथ से ऐसे काटते रहते थे, लेकिन ये ध्यान रखना, कभी न कभी जो बंदा बहुत ध्यान से काटता है फिर भी उसका कभी हाथ कट जाता है, कभी उंगली कट जाता है, कभी कुछ न कभी कुछ कट जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन भी कट जाता, लेकिन जैसे मान लो कंटिन्यू एक साल मारा तो इसी दिन हाथ भी मान लेगा, क्या है ना, मैं तो करता ही रहता हूँ, हो गया। लेकिन ये चारा वाला मशीन में क्या है भाई, बाहर पीछे से चारा लगा, हाथ वो घूम रहा है हाथे को पकड़ के, तो कोई इशू ही नहीं वहाँ पे, मतलब कि जो हमारा ये वो शार्पेस्ट जगह है उसमें उंगली जाने का कोई बात नहीं बनता, हाथ जाने का कोई, तो वो हमारा एक तरीके से सेफ्टी पॉइंट बन गया कि भाई हाँ, इस मशीन से हमारा हाथ नहीं कटेगा। लेकिन कुछ लोग होते भाई हाथ ही डाल के चला देते हैं, नहीं देखता हूँ कटता है कि नहीं, तो वो अलग के टाइप के। अब ये उसके बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड डाटा कलेक्शन। अब मैनुअल में कर रहा है कोई बंदा, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा जब एचएमआई में आता है तो इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग होते हैं कि हमने इस टाइम, इसमें टाइमर लग जाता है, और इसका रनिंग मशीन, मशीन हमारा कितने टाइम रन किया, क्या कैसे रहा, वो सारे डेटा आता है इसमें। चैलेंज, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोमेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है भाई कॉस्ट, पैसा तो हाई इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अब नीड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रिकल डिजाइन। अब इसको करने के लिए आपको कोई एक प्रोग्रामर चाहिए आपको, अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत प्रोग्राम की नॉलेज है तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं। आपको नॉलेज होना ही चाहिए अच्छी वाली, तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो ये इतना डेंजर है कि आप कुछ कह नहीं सकते। ये प्रोग्रामिंग इतनी डेंजर है भाई। इंटरलॉकिंग अगर कोई नहीं किया, इंटरलॉकिंग सही नहीं हुई, तो जो सेफ्टी का हमने अभी अच्छी अच्छी पॉइंट बताए हैं, ऐसे तैसे दरक रह जाएंगे। और अगर आप कभी इंडस्ट्री में कोई प्रोग्राम ऑटोमेशन में चलती हुई अगर ये चीज़ हो जाती है, तो मशीन स्टॉप तो होगी ही होगी। इंस्पेक्शन है उस पर, सेफ्टी वाला ऑडिट करेगा, और ऑडिट में अगर फंस गए बड़ी, इसलिए प्रोग्रामिंग मस्ट है। अब ये प्रोग्रामिंग के बाद हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन भी बहुत मस्ट है हमारा, कि भाई ये क्या है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, जैसे कि हमारा अगर जो कंट्रोल पैनल है उसमें क्या कौन से पॉइंट कैसे कैसे कनेक्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि ये पहले लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, तब इलेक्ट्रिकल डिजाइन करवाते हैं, मतलब उसी हिसाब से वायरिंग करवा लेते हैं। यहाँ तो वो इलेक्ट्रिकली वायरिंग ही करवा लेते हैं, उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करवा लेते हैं। भाई तू वायरिंग कर ले, जहाँ लिए जैसे सेंसर दे दिए, पीएलसी पे इनपुट आउटपुट दे दिए, ठीक है, और सोलेनाइट की वायरिंग कर देंगे, ले भाई तू करके बस पॉइंट हमें बता देना हमने ये पॉइंट पे किया है, तो उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग कर लेगा। या तो वो प्रोग्रामिंग बंदा कर ले, या मैं जैसे प्रोग्रामर हूँ, मैं कहूँगा भाई ये ले, मैंने प्रोग्रामिंग का पॉइंट निकाल के उसे दे दूंगा, तो ये वाला भी अच्छा होता है कि मैं प्रोग्रामिंग किया उसे दिया, वो वायरिंग कर दिया, छुट्टी। इसमें क्या होता है कि इधर उधर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम के हिसाब से वायरिंग हो गया, बात खत्म। अब इसमें साइबर सिक्योरिटी, सॉरी मैं स्लिप एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन कनेक्टेड सिस्टम। अब क्या होता है, जिस कंपनी में जाओगे, जिस कंपनी में ऑटोमेशन की सब चीज़ें, वो साइबर सिक्योरिटी की कोई डाटा लीकेज नहीं होता है, तो उसमें उसकी आईटी वाली टीम है सिक्योरिटी सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं आपके उस सिस्टम से, कि सिर्फ आपका डेटा इसमें चले। इस डेटा से आप कोई, मतलब कि मैं हूँ प्रोग्रामर, कि मुझे ऐसा फिक्सिंग कर दिया उसमें कि भाई जो इसमें होता रहे वो उसका डेटा मुझे मिलता रहे, तो ऐसा ना हो, इसके लिए वहाँ के आईटी लोग ये साइबर सिक्योरिटी जो है इसमें कुछ अपना उन लोगों को होता है, एक्टिवेट कर देते हैं कि सिर्फ आपका प्रोग्राम चलेगा और अदरवाइज कुछ नहीं, रन टाइम जो भी वगैरह वगैरह होगा बिना उनके मतलब कि एक्सेस दिए आप नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आप समझ लो। ओके, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड,
मेंटेनेंस करना भी इजी हो जाता है। अब मैन पावर काम करता रहता तो मेंटेनेंस की बात ही नहीं होती थी। अब मशीन बनी है, मशीन अब भाई मान लीजिए कि 1 मंथ चली, अब उसमें धूल मिट्टी कर दे सब पड़े, ऑटोमेशन में तो भाई चलता ही रहता है सब काम, तो मेंटेनेंस भी टाइम टाइम पे मांगता है। तो अगर आप ऑटोमेशन में जा रहे हो तो आपको एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अगर मान लो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता ही होता है। ठीक है। अब एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाह, यहाँ तक आ गया यार। ठीक है। यह है पीएलसी प्रोग्रामिंग, लैडर लॉजिक फॉर मोटर कंट्रोल टाइमर एंड ऑटोमेशन सीक्वेंस। अब हम जो वो पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, जैसे लैडर लॉजिक से ही होता है ज़्यादातर, बेसिक होता है वही लैडर लॉजिक से करना, तो हम लोग लैडर लॉजिक से ही करते हैं। तो ये ज़्यादा बढ़िया रहता है, आसान रहता है समझने में। अगर मतलब स्टार्टिंग से आपको नहीं समझ में आएगा, इसमें मोटर का कंट्रोल होता है, टाइमर होता है। टाइमर हम पीएलसी से भी ले सकते हैं, टाइमर बाहर से भी आता है, हम कंपोनेंट आता है, डिवाइस आता है, जिसे यूज़ कर सकते हैं। टाइमर जैसा मतलब कि प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन है तो उसके हिसाब से हम लोग को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है सर। ओके भाई, तो ऑटोमेशन सीक्वेंस और सीक्वेंस में जैसे कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करने से पहले जिस एप्लीकेशन का प्रोग्राम करते हैं, पहले मान लीजिए अगर आप मुझसे कोई एप्लीकेशन बनवाते हैं तो एप्लीकेशन का प्रोसेस या सीक्वेंस, ऑटोमेशन सीक्वेंस आप मुझे बताते हो कि ये फला चीज़ पहले मुझे डाउन चाहिए, इसके बाद ये रिवर्स चाहिए, ये उसके बाद ये ओपन होना चाहिए, फिर ये ऐसे होना चाहिए, फिर ये ऐसे होना चाहिए। तो लगभग लगभग सब होता है। फिर उसके बाद हम आपसे ये भी पूछेंगे भाई होम कंडीशन क्या होना चाहिए। मान लीजिए मशीन जब स्टॉप हो, इमरजेंसी लगाओ तो कहीं भी रुक जाता ही है, मान लीजिए इमरजेंसी भी लगती है मशीन में, मान लीजिए सेफ्टी इतना इंटरलॉकिंग के बाद भी आपका कोई सेफ्टी इशू आ जाए तो आप इमरजेंसी प्रेस करोगे। इमरजेंसी होता है कि जैसे आप इमरजेंसी प्रेस करोगे आपका मशीन स्टॉप हो जाएगा। अब मशीन अभी इमरजेंसी प्रेस है, आप उसे हटाओगे, फिर इमरजेंसी रिलीज करने के बाद भी वो स्टॉप कंडीशन होगा। तो यहाँ समय में हम लोग कमांड देते हैं होम कंडीशन का। जैसे आप होम कंडीशन दबाओगे तो होम मशीन होम पे आ जाएगी, मतलब अपनी अपनी जगह पे आएगी, फिर से वो प्रोसेस कंप्लीट करेगी। ऐसा होता है। अब कंट्रोल पैनल, अब इसमें है डिजाइन वायरिंग लेआउट इन ऑटो कैड। अब ऑटो कैड आप बेसिक तो होता है, आपको सबको आना ही चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। या नहीं भी आता है तो आप करते करते ऑटो कैड में सीख ही लोगे। अब उसमें आपकी पैनल की डिज़ाइन करोगे, आप पैनल कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, अच्छा ये सब सारी चीज़ें करते रहोगे। सिमुलेशन टूल्स, ईटीएपी फॉर पावर सिस्टम, ये सब है। स्काटा इंटीग्रेटेड, लगभग देखो सारी चीज़ वही है। ओके, थैंक यू एनटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑटोमेशन वर्क। ऑटोमेशन वर्क क्या होता है उसके लिए मैंने सारे ओवरव्यू आपको दिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।